में एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और बाइबल कहती है कि वो कहता है कि मेरी उसकी जो बेटी है मरण उपरांत है, मरने वाली है। और यीशु मसीह जब उसके घर में पहुंच रहा है तो काफी समय हो जाता है और बाइबल कहती है 5:37 में लिखा हुआ है, 5:37 मार्कुस 5:37 में लिखा हुआ कि वहां पर एक मैसेज आता है। वो कहता है कि गुरु को खेचर ना दे क्योंकि लड़की मर चुकी है। ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ। तो लड़की, गुरु को खेचर मत दे, लड़की मर चुकी है। लेकिन बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह कहता है मत डर, सिर्फ क्या लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, मत डर, सिर्फ विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उसको कहा मत डर, सिर्फ विश्वास कर। इसका मायना ये है कि मौत से तेज गति वचन की है। हालेलुया, हालेलुया। मौत से पहले वचन अगर पहुंच जाए तो जीवन बच जाता है। हालेलुया। मौत भी आगे तो टल जाएगी अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर मौत भी आपके जीवन में आ गई तो अगर उसके दिन में यीशु मसीह आ गया तो मौत भी टल जाती। हालेलुया, हालेलुया। अजीब आपके हालात कैसे भी हो, किसी भी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो, कैसे भी हालात हो, परमेश्वर आपको बहुत आयत से देना चाहता है, बहुत आयत से जीत देना चाहता है। लेकिन आप उसके लिए क्या करें, लेने के लिए उसके लायक बनना। हम लायक ना होने पर हमारी हालात ज्यों के क्यों बने रहते हैं, जैसे हम होते हैं वैसे बने रहते हैं। मसीह के बीच में जितने लोग आते हैं, जैसे आते हैं, अगर बदलाव नहीं हुआ वैसे तो बने ही गए। अगर आपके पास जैसे भी हालात हैं, अगर बदलाव नहीं हुआ तो जैसे हैं वैसे तो बने ही रहेंगे, ना कम होंगे ना बढ़ेंगे। लेकिन परमेश्वर बहुत आयत से आपको देना चाहता है। बाइबल के बीच में अगर हम पढ़े कि परमेश्वर हमें क्यों नहीं देता, हमें सीखना है। अगर नहीं मिला है, आज तक बढ़ोतरी नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई? अगर हमारे हालात नहीं बदले, क्यों नहीं बदले? मैं एक बार किसी भाई के घर में गया, परिवार में मिलने के लिए गया, तो मुझे उसने बोला कि सब कुछ सोसाइटी ने आपको दिया है, घर आपको दिया सोसाइटी ने, चर्च आपको दिया सोसाइटी ने, और गाड़ी आपको दी सोसाइटी ने। मुझे क्या दिया खुदावंद ने? मुझे क्या दिया? हालेलुया। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि प्रभु ने उसको दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया। वचन भेजकर परमेश्वर लोगों को क्या करता है? जगाई देता है, गड्ढे से बाहर निकालता है। वचन तो सब लोग सुनते, नहीं सब लोग सुनते वचन, सब लोग सुनते हैं। कितने लोग उसको रिसीव करते, कितने लोग उस पर हाथ उठाते। इसलिए सबसे पौलुस कहता है कि आपके बीच में कितने प्रेरित हैं, कितने चमत्कारी हैं, कितने चंदा करने वाले हैं, किनके पास ये सेवकाई है। और विश्वासियों के बीच में भी कितने विश्वासी होते हैं। कैसा विश्वासी होते हैं? कब? क्या सब लोग परमेश्वर की आराधना करने वाले होते हैं? क्या सब लोग चंगाई प्राप्त करते हैं? क्या सब लोग विश्वास करते हैं? अजीजों, सब लोग विश्वास नहीं करते, सब लोग करते नहीं होते, और सब लोग आगे नहीं बढ़ते। वचन कहता जो विश्वास करता है वो आशीष पाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यूना के लिए 6 अध्याय के बीच में देखें
उसके बाद कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, लेकिन उसको कितना दिया वापस? वो लाइक बना। हालेलुया। वो उसने अपने आप को लाइक समझा कि मुझे क्या करना है। आप लोग क्या सोचते अपने बारे में? हमने कभी इस विषय में सोचा है कि मुझे आशीष वाला बनना है, मुझे बरकत वाला बनना है? हम क्या सोचते कि प्रभु मुझको देगा, प्रभु मुझको देगा, प्रभु मुझको देगा, प्रभु मुझको देगा। हम ऐसे सोचते नहीं। क्या उस लड़के ने सोचा कि मुझे प्रभु देगा? कैसे सोचा कि मुझे प्रभु पहले दे तो मैं बाद में दूंगा? इससे सोचा कि प्रभु मेरी ये 5 रोटियों को 10 रोटियां बनाएंगे तो 100 बनाएंगे तो मैं उसमें से 5 दूंगा। नहीं, अजी जो उसने सोचा कि मैं विश्वास योग्य बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास योग्य बनना है। जब तक हम विश्वास योग्य नहीं होते तो परमेश्वर हमारे बीच में कार्य नहीं करता। हम परमेश्वर के लोगों को चाहता है जो लोग विश्वास के योग्य हैं। खुदावंद देने की सामर्थ्य रखता है। खुदावंद देने की क्या रखता है? क्या रखता है? किनको देता है? अभी आपने एक गवाही सुनी, सिमरन, आपका नाम क्या सिमरन है? सिमरन की गवाही। मुझे नहीं मालूम कि मैं जब भी प्रार्थना करता था कि मुझे सिमरन नाम आता था। मैं कहता सिमरन यहाँ पे कौन है? कहते नहीं है यहाँ पे सिमरन कोई नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा होता था? अब ये जो सिमरन जो है कितने दिनों से बीमार था? 1 साल से बीमार थी। यहाँ पर ये मेरा ख्याल दूसरी बार तीसरी बार देखा। कितनी बार है? तीसरी बार है। उनको क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। इसने अपने आप को विश्वास की योग्य समझा। इसके हालात क्या हो गए बदलने? क्या परमेश्वर से पक्षपात करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो उसके बेटे यीशु मसीह के वचन के ऊपर, जो उनके पास पहुंचता है, विश्वास करते, ग्रहण करते। हालेलुया, हालेलुया। हालांकि मैंने बोला था 1 महीने के बाद मेरे से बात करना। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, सिर्फ दूसरा दिन हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे हालातों को बदलने की क्षमता है उसके अंदर, लेकिन हमें क्या बनना है? क्या बनना है उसको? ये विश्वास योग्य बनना है। जब तक हम विश्वास योग्य नहीं है तो प्रभु आपको खाने के लिए रोटी देगा, पहनने के लिए कपड़े देगा, और आपके जूते नहीं फटने देंगे, कपड़े नहीं फटने देगा। आपके हालात क्यों के क्यों बने हैं? इसलिए हम वचन को देखें, लूका की इंजील 15 जाए, वहां पर 11 में लिखा हुआ कि वहां पर यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया है। वहां पर एक उदाहरण दिया यीशु मसीह ने। वहां पर कहा कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, और दोनों में से जो छुटका था, सबसे छोटा था, उसने अपने पिता से क्या मांग लिया? अपने हिस्से को मांग लिया, अपने हिस्सा मांगा। उसने कहा कि मेरा जो कुछ है मुझे वापस दे। हालेलुया, हालेलुया। जब वापस मांगा तो उसके पिता ने उसको क्या कर दिया? उसको जो उसका बनता हिस्सा था उसको देकर दे दिया, उसका हिस्सा दे दिया। आज भी लोगों के बीच में ऐसे हालात होते हैं। कभी कभी कुछ परिवारों के बीच में बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो माता पिता क्या करते हैं? माता पिता उनके हिस्सों को बराबर में बांट देते। हालेलुया, हालेलुया। जब बांट दिया उसने, जो छुटका था, जो सबसे छोटा था, उसने क्या किया? अपना हिस्सा लिया, जो उसका धन था, उसको धन को क्या किया? उसने उसको क्या कर दिया? उसको उड़ा दिया। ऐसे लिखा हुआ, उसने धन को क्या कर दिया? उड़ा। हालेलुया, हालेलुया। इसकी 20 या 22 पढ़ के देखिए, वहां पे क्या लिखा हो। 20 या 22 पढ़िए। वहां पर एक बात लिखी हुई है कि वो जब वापस आया, जब उसने
हालेलुया। होश में है, जब होश में आए तो वापसी उसकी हुई और घर वापसी हो रही है, लेकिन वापसी का पैटर्न नहीं है। सरकार के घर वापसी, अखबारों में घर वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है, लेकिन वापसी क्या है? परमेश्वर के पास वापस आना, प्रायश्चित करना। हालेलुया, हालेलुया। अब वचन तो सुनते हैं लेकिन वापसी नहीं करते, घर वापसी नहीं करती, आपकी घर वापसी नहीं होती। हम हर जिनकी घर वापसी होती है, जिनकी घर वापसी होती, 22 में लिखा हुआ, पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, 22 हाँ जी। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर लाओ, इसे पहनाओ और इसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और उसके हाथ में रिंग दे दे। हालेलुया, उसको रिंग पहना दे। अजी जो गौर कीजिए, पिता ने अब इसको रिंग क्यों पहनाई? क्यों उसको अधिकार दिया? क्यों उसको अधिकार दिया? अब पहले क्यों नहीं दिया? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या इसमें खास बात? पहले भी बेटा था, अब भी संतान है, उसी लहू और मांस की। अब बहुत बार अपने दिल में सोचते हैं कि प्रभु मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आपके मन में बहुत बार आता होगा कि प्रभु मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों? अपने आप में गौर कीजिएगा, क्यों होता है? हालेलुया, गौर कीजिएगा, आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों आपके साथ होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। पिछले दिनों में यहाँ पे पास्टर जी मसीह जी आए, उन्होंने एक वचन सुनाया था। आपको याद है किसको क्या सुनाया था? क्या सुनाया था वचन? कितने लोग आए थे? क्या वचन सुनाया था? कोई बता सकते कि यह क्या वचन था? क्या? पति पत्नी नहीं, पति पत्नी पर तो था, लेकिन वचन क्या था? क्या वचन था? क्या सीखा उसमें से? क्या सीखा? बहुत सारे नहीं, एक छोटा था, उसमें से निचोड़ क्या था? उसमें पूरा वचन क्या आपसे क्या? क्या वचन ने आपसे क्या कहा? आपसे वचन ने क्या कहा? विश्वास। नहीं, मैं आपसे, आपको क्या कहा वचन? बोलिए, इसका मतलब ध्यान से सुन। नहीं सुना, उन्होंने बहुत से एग्जाम्पल दिए। नहीं, एक क्या सीखा आपने? क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये कि हमें प्रभु में बने रहना चाहिए, विश्वास में, हमें हर प्रार्थना पे विश्वास करना चाहिए। आप बताइए क्या था? देखिए, है ये खुदा की दासी है, पास्टर ऑर्डिनेशन है, लेकिन वचन का समझ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप बताइए। हाँ जी, उन्होंने बोला कि पास्टर बात बहुत बड़ी थी, बीजना, बीज को बीजना और दसवां देने के बारे में बोला था। ईमानदार पत्नी थी, उसके बीच में जो खास विश्वास, जो वचन था, ईमानदार पत्नी का होना। हालेलुया। ईमानदार पत्नी कौन है? ईमानदार पत्नी कौन है? कोई ऐसा नहीं पत्नी जो ईमानदार नहीं है, सब ईमानदार है। ईमानदार पत्नी कौन है? सब ईमानदार पत्नी है। आपके नीचे जितनी बैठी हुई है सब ईमानदार पत्नी, पति भी ईमानदार। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल के बीच में ईमानदार जो पत्नी है जहां पर लिखा हुआ है, तो ईमानदार वो पत्नी है जहां पर खुदावन काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन कहां पे काम करता है? जहां पर ईमानदार पत्नी हो। ईमानदार पत्नी यानी खुदा की दुल्हन कौन है? कौन है? खुदा की दुल्हन कौन है? कलीसिया, जो खुदावन के वचन पर विश्वास करने वाली हो। हालेलुया, हालेलुया। अब सबने वचन को सुना
लेकिन मैं आपको एक स्त्री का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक स्त्री ने भी यहाँ पे बैठी, उसने वचन को सुना, उसने वचन को सुना, तो कल वो मेरे पास आई, तो उसने मुझे मालूम क्या बोला? उसने मुझे बोला, पास्टर जी मेरा कलीसिया विकास फंड 8वें महीने से नहीं दिया। कौन से महीने से? 8वें महीने से नहीं दिया। ये पूरा कलीसिया विकास फंड में दे रही हूँ। मैंने कहा क्या हुआ आपको? कहती मैं ईमानदार बनना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बनना चाहती हूँ? ईमानदार बनना चाहती। कहती पहले तो मैंने सोचा कि जनवरी से शुरू कर देते, फिर मैंने बोला कि नहीं, अगर पिछड़ा नहीं दिया तो मैं ईमानदार नहीं बनूंगा। हालेलुया। ये ईमानदार, ये परमेश्वर का वचन उसने रिसीव किया, उसने वचन को रिसीव किया, उसने वचन को ग्रहण कर लिया। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के 6 दिन है और 7वां दिन किसका है? 7 दिन किसका है? 7वां दिन किसका है? परमेश्वर ने 7वें दिन क्या किया? आराम किया, विश्राम किया। और पहले दिन क्या हुआ? यीशु मसीह मृतकों से जिंदा हुआ और आज हफ्ते का पहला दिन है। हालेलुया। क्या हम हफ्ते के पहले दिन पे विश्वास करते हैं? क्या हमने पहला दिन प्रभु के लिए रखा है? बाइबल को जब वचन को ग्रहण करते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, वचन दौड़ता है, वचन दौड़ रहा है। आपने पिछले दिनों में देखा किरण बेदी ने अभी पिछले इलेक्शन में कहते मेरे साथ कोई दौड़ नहीं सकता। क्यों उसने बोला? क्योंकि वो पिछले दौड़ी हुई है, उसमें मेडल को जीता हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, आप वचन के साथ दौड़ना सीखिए। बाइबल के पुराने नियम में लिखा हुआ कि वचन जो था, जब वचन आता था इस्राएलियों के साथ क्या चलता था? रात को कैसे चलता था? परमेश्वर आग के खंभे के नीचे। कैसे? आग का खंभा। और जैसे पूरी बस्ती थी लोग चल पड़ते थे, जैसे हालात हो, जैसे भी हो वो चलते थे। और दिन में बादल की तरह चलता था, यानी चलना होता था। किसके साथ? वचन के साथ साथ चलना होता था। क्या वचन के साथ चल रहे हैं? ये लड़के को अंगूठी पहनाई गई। और एक और वर्ष है, उत्पत्ति 42 पढ़िए, वहां भी यूसुफ को एक अंगूठी पहनाई गई और बाइबल के बीच में लिखा उसको एक हार भी पहनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। भाई यूसुफ को क्यों पहनाई गई? उसके बाकी भाइयों को क्यों नहीं पहनाई गई? 11 भाई को क्यों नहीं पहनाई गई? इसका कारण है कि आप अभी तक महंगे नहीं हैं, क्योंकि आपने वचन के साथ चल ही नहीं रहे, वचन के साथ नहीं चल रहे। अगर वचन के अनुसार चलते तो आपके हालात बदल जाते। आज आप रोके वो नहीं हो। मुझे मेरे हालातों को बदला है खुदावंद ने, आमीन। हालांकि गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के प्रभु की सेवा में, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि प्रभु ने उस नौकरी से बढ़कर आशीष दिया है। शायद नौकरी में इतनी आशीष ना होती जितनी यीशु की सेवा में आनंद है। आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला तू कहां होगा? सोचिए कहां पर होंगे, किस हालातों में होंगे? बाइबल के बीच में लिखा है कि एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। भाई तुझे ले लिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? बाइबल क्या कहती है? जो वचन के साथ दौड़ता है, वचन के साथ दौड़ना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कितने लोगों ने उस जगह पे वचन को सुना था जब पास्टर जी मसीह जी आए थे? कितने ईमानदार पत्नी ने वचन सुना था। उन्होंने दसवां देने वाली पत्नी को बताया, जो दसवां देने वाली पत्नी है
उन्हें 20 के बारे में बताया था, लेकिन कितनों ने सुना? आप लोगों ने भी सुना, उधर भी सुना, लेकिन कितनों का बदलाव आया? कितने का? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके व्यक्ति ने बदलाव आया तो उसने मुझे मालूम क्या बोला? मैंने उसको पूछा आपके कैसे लगता? कहती पास्टर जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल, अब मुझे दुष्ट आत्मा तंग नहीं करती। हालेलुया। क्यों नहीं तंग कर रहा? मैंने प्रार्थना की उसके लिए, बल्कि वचन उसके पास पहुंचा, उसने उसको ग्रहण। जैसे अभी हमारे दिन में एक बहन सरोज है, उसको थायराइड की बीमारी थी, एकदम मैं प्रार्थना कर रहा था, थायराइड के मरीज चंगे हो रहे हैं, तो उसने तुरंत उसको क्या किया? रिसीव किया। उसने हाँ ये वचन तो मेरे लिए है। हालेलुया। थायराइड एकदम बीमारी चला गया। कितने लोग थायराइड वाले होंगे? इसने निश्चय किया कि आज ये वचन मेरे लिए है, मैं इस वचन को ग्रहण करूंगी, ये वचन तो मेरे लिए। अजीजों, वचन दौड़ता है, वचन के साथ आपको चलना है। अगर आप वचन के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ये जो लड़का जो था, जब कलीसिया ईमानदार होती है, जब कलीसिया ईमानदार होती है तो क्या होता है? ईमानदार पत्नी क्या होती है? क्या कैसे होती है ईमानदार पत्नी? ईमानदार पत्नी क्या होती है? हेलो, जो अपने पति के अधीन रही वो ईमानदार पत्नी है। अधीनता, तो उसकी आवाज को सुने। हालेलुया। अब ईमानदारी पे पत्नी पर नहीं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन वो वचन क्या है उस पर प्रचार कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा से क्या कह रहा है यहां पर? ये जो लड़का जो छोटा जो है उसको क्या बनाएगी? क्यों बनाएगी? अजीजो, ये पहले भी बाप के घर में था, पिता के घर में था। क्या सब कुछ उसी किसी का नहीं था? सब कुछ पिता के घर में उस पर पूरा अधिकार था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता ने इसके पास सारा अधिकार था, इसके पास पूरा अधिकार पिता के घर में था, सब कुछ इसके पास था। लेकिन इसने पिता से क्यों मांगा? इसने सब कुछ क्यों मांग लिया परमेश्वर से? क्यों इसने पिता से सारा कुछ मांग लिया? क्यों इसने हिस्सा मांगा पर अपने पिता से? हो सकता है ये पिता के व्यवहार से खुश ना हो। हालेलुया। पिता के व्यवहार से खुश ना हो, इसके पास कोई अधिकार ना हो, इसके पास कोई अधिकार नहीं था, ये अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता था। ये पिता के साथ साथ नहीं चल रहा था। हालेलुया। अजीजों, अगर ये पिता के साथ चलता तो जैसे 20 में लिखा हुआ कि मन में पछताया, होश आ गया इसको। हालेलुया। इसको होश आया। 20 इसका मायना क्या है कि ये पहले व्यक्ति जो था, ये लड़का था, ये पहले क्या था? ये पिता के साथ में नहीं था, पिता की इच्छा के अनुसार ये चल नहीं रहा था। अगर पिता की इच्छा के अनुसार चलता तो क्या होता? इसके पास अधिकार भी होता। इसका मतलब क्या है कि जब इससे पहले जब इसको अंगूठी पहनाई गई, इसके पास अंगूठी नहीं थी, इसके पास अंगूठी नहीं थी। अगर अंगूठी होती तो द्वारा पहना ही नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में जो अंगूठी का जिक्र है वो 9 नग की अंगूठी होती है, नगीना होता है 9 नग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो 9 नग जो है
और जो अंगूठी एक कैरेक्टर को जान करती है। हमें जब अंगूठी है आपके पास, किसी पास अंगूठी दिखा सकते हैं। ये जो गोल धारा, ये वाला, ये चीज, ये गुलाई जो है, ये कैरेक्टर है। हमें जब भी शादी होती है तो क्या पहनाया जाता है? अंगूठी पहनाई जाती है, एक कैरेक्टर को जान करती है। हालेलुया, हालेलुया। आपका चाल चलन को जान करती है। कलीसिया के बाइबल में लिखा, तुम्हारी चाल किस प्रकार की है, ख्याल करो, तुम किस प्रकार चल रहे, अपने आप को ध्यान करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस लड़के की जो चाल थी वो पिता की चाल के अनुसार नहीं थी। हमें जब हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमारी आशीष क्या होती है? रुक जाती, ग्रोथ रुक जाती, बढ़ोतरी रुक जाती, आशीष रुक जाती। जो प्रभु ने आपके लिए रखा वो तो मिलेगा नहीं। अगर प्रभु नहीं देना चाहता, आपको इंतजार नहीं करता होगा, अब तक कभी का वो आ जाता है। इसीलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? आज भी इंतजार कर रहा है कि लोग बचाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के बीच में लिखा हो कि परमेश्वर जो पिता था, उसको रोज उसका रास्ता देख रहा था, कब मेरा जो छूटता, जो घर छोड़ के चला गया, कब वापसी होगी उसकी। 20 फिर से पढ़िए इसको, 5, 20, 15, 20 पढ़िए, दोबारा से इसको पढ़िए, 15, 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, जब उठकर पिता के घर चला, वह अभी दूर ही था। दूर ही था, हालेलुया। इसका दूर ही था तो पिता ने उसको देखा। इसका मायना है कि पिता उसको रोज राह देख रहा था, रास्ता देख रहा था, कब वापसी होगी, कब वापसी होगी, कब वापसी होगी। उसका पिता जब वो घर छोड़ के गया, तब भी उसकी नजर थी, नहीं, तब भी नजर थी उसकी। जब वो अपना धन लोगों में लुटा रहा था, तब भी उसकी नजर उस पर थी। जब वो सूरों के साथ बैठ के खा रहा था, तब भी उसकी नजर उस पर ही थी। हालेलुया। मैं आपको बड़ी भेद की बात बताना चाहता हूं। शैतान को परमेश्वर रोकता नहीं आपके विरोध में चलने में। शैतान की जो योजनाएं होती हैं, परमेश्वर उस योजना को रोकता नहीं है कि शैतान ना बनाए, बल्कि परमेश्वर शैतान से बढ़िया योजनाएं आपके लिए बनाता है, रखता है। आपसे बढ़िया दर्शन परमेश्वर शैतान से बढ़िया दर्शन आपके लिए रखता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु की नजर है, जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनको वापसी होना ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर एक बार जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बाइबल के बीच में लिखा हो, उनके पाप हमेशा के लिए क्या हो गए? माफ, हमेशा के बचाए गए। वो पापों से मुक्त हो चुके, उनकी मुक्ति हो चुकी पापों से। ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता। हालेलुया, हालेलुया। ये जो लड़का जो था, पिता का अनुरूप नहीं चल रहा था, उसका अनुसरण नहीं कर रहा था, जैसे पिता चाहता था वैसे कार्य नहीं करता था। आमीन। हो सकता है भागनेबाज हो सकता है झूठ बोलने वाला हो सकता है इसके जीवन में सब बुराइयां हो सकती है। इसीलिए क्या था? पिता के अधिकार से दूर था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर पिता इसको समय से पहले वो ठिकाना देता, ये क्या करता? पिता का जो माल था उसे भी उड़ा देता। हालेलुया। कभी कभी ऐसी चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बहुत सारे लोग परमेश्वर से कार मांगते हैं, हवाई जहाज मांगते हैं, क्या क्या आपकी मांग है मुझे नहीं मालूम, बहुत कुछ मांगते हैं परमेश्वर से। कोई कोठी मांगता है,
कोई घर मांगता है, कोई मोटरसाइकिल मांगता है, कोई कार मांगता है, कोई कहता हम पास्टर जैसे बन जाए, कोई कहता मैं नहीं जैसे बन जाए। अजीजो, क्यों नहीं परमेश्वर आपको बनाता है? आपसे मैं बात पूछता हूं, आप सच बताना, अगर आप जहां पर पैदल जा सकते हैं वहां पर मोटरसाइकिल प्रभु आपको देगा? नहीं, जब नहीं देगा ना। जहां पर पैदल ही जा सकते हैं क्या आपको प्रभु मोटरसाइकिल देगा? अब मैंने प्रभु मुझे तो वो भिंडी पैलेस तक जाना है, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, प्रभु आपको मोटरसाइकिल देगा? नहीं देगा। क्यों? तो मालूम है ये इसको जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कार मांगेंगे तब बाजार तक जाने के लिए, तब भी नहीं देगा। अब किस जरूरत होगी तो प्रभु आपको हवाई जहाज भी दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी जरूरत होगी तो, अगर आप कार चलाने के लायक होंगे तो, अगर आप हवाई जहाज बैठने के लायक होंगे तो, अगर आप प्रचार करने के लायक होंगे तो, अगर आप गीत गाने के लायक होंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत से भर देगा। हालेलुया। समय से पहले नहीं भरेगा, उसको उपयुक्ति होगा। बाइबल के बीच में लिखा परमेश्वर ने जिनके नर पंछियों और जानवरों को बनाया उसको उपयुक्त उनकी जाति के अनुसार बनाया। हालेलुया। और इसलिए जब परमेश्वर ने आपको बनाया, हालेलुया, जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो आपके दर्शन में बनाया। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत से बढ़िया दर्शन ड्रीम रखा आपके लिए। बाइबल में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम के लिए किसको बनाया था? अब्राहम के लिए किसको बनाया था? किसको? अब्राहम के लिए किसको बनाया था? सारा को बनाया। हालेलुया। और आदम के लिए किसको बनाया? हवा को बनाया। बाइबल में लिखा हुआ कि इससे पहले परमेश्वर हरे उस चीज को लाया लेकिन आदम को वो उपयुक्त नहीं थी। हालेलुया। लेकिन आदम के रहने के वो लायक नहीं थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? आदम की पसली में से ऐसे लिखा हो औरत को बना दी, औरत को बनाया परमेश्वर, ऐसे लिखा हो। यानी कि समय से पहले परमेश्वर ने क्या किया? किसके अंदर गया परमेश्वर? आदम के बीच में जाकर ओपन सर्जरी किया। ओपन सर्जरी किया नहीं, उसका हड्डी बाहर निकाला, ऐसे निकल कर पसली बाहर निकाला। इतना बड़ा हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? उपयुक्त बनाया? नहीं बनाया। हालेलुया। वचन, जो वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है, और वो वचन जब हमारे अंदर जाता है तो अद्भुत काम करता है। हालेलुया। और जब ये लड़का अपने बाइबल 20 पढ़िए, 20 में पढ़िए, 19 से पढ़ लीजिए। अब इस योग्य नहीं रहा, अब मैं इस योग्य नहीं हूं, ये खाली हो गया। जब इसको होश आया तो ये खाली हो गया, बिल्कुल खाली। किससे भरा हुआ था? पहले ईर्ष्या से भरा हुआ था, भाई के द्वेष से भरा हुआ था। अजीजों, जब तक हम ईर्ष्या से भरे जाते हैं, गुस्से से भरे जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच में कार्यबंद नहीं होता। लालच से भरे जाते हैं, तब तक परमेश्वर हमारे बीच में काम नहीं करता। जब ये खाली हो गया, खाली होना, कैमरा जरूर लगाओ, उनको जरूर दिखाओ कैमरा। हालेलुया। जब सोते हैं तो कैमरा लगाया करो, बाद में दिखाया करो क्या करता। अपने मुझे नहीं कैमरा लगाना, उधर भी कैमरा लगता है, घुमाया करो, सबको को कैमरा लगाया करो।
हालेलुया, हालेलुया। ये क्या हो गया? मतलब कि जो वचन उसके अंदर किया, बाइबल के बीच में लिखा, बाइबल के बीच में लिखा, वो होश में आ गया। कब होश में आया? सब कुछ गवा सब कुछ लुटा कर होश में आए तो क्या हुआ? सब कुछ लुटा कर होश में आए तो क्या? लेकिन ये क्या हो गया? अब देखिए, लड़का जो होश में आ गया, होश में आया। होश में आने का मतलब क्या कि ये अपने आप में इसको अपने पिता का क्या हो गया? मेरा जो पिता कहता था वो बिल्कुल सही था, ठीक था। अजीजों क्या हो गया? उसके बाद वापसी हुआ, पिता इसके इंतजार कर रहा। आते क्या हुआ? पिता ने इसको क्या किया? एक अंगूठी के गले लगाया, उसको क्या किया कि अंगूठी बना। अगर उसकी किताब, उत्पत्ति किताब 41 की, मैंने 42 बोला था पढ़ने के लिए, 41 की 41 पढ़ दिए, 42 पढ़ दीजिए। वहां पर लिखा हुआ कि जो राजा फिरौन था, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी। यूसुफ के हाथ में पहना दी, उसको निकाल दे दिया था। हालेलुया। अब यहाँ पर उस बड़ा उसका जो लड़का जो था, यहाँ पे यूसुफ को अंगूठी पहनाएंगे। अंगूठी का जगह 5 जगह जिक्र है बाइबल में, लिखने के उसको हम देखेंगे नहीं। और यहाँ पे अंगूठी जब पहनाएंगे तो उसको अधिकार मिल गया। बड़े लड़के के पास अधिकार नहीं था, बड़े लड़के अंगूठी नहीं पहनाएंगे। अजीब अंगूठी किसको पहनाई जाती है? ये यूसुफ को अंगूठी क्यों पहनाएंगे? किसने पहनाएंगे अंगूठी? यूसुफ के साथ क्या करता था? परमेश्वर साथ में रहता था। हालेलुया। जो यूसुफ को जब परमेश्वर ने दिया था शुरुआत में, यूसुफ के साथ वो बना रहा। परमेश्वर ने यूसुफ को दिया था सपनों का हल बताने वाला, सपनों का अर्थ बताने वाला। तो वो यूसुफ ने जेल में भी क्या किया? सपनों का फिरौन के लिए अर्थ बता दिया। आमीन, हालेलुया। और ये भी बता दिया कि एक साथी का, एक जो साथी था, जो रसोइया था, उसमें एक का सर कलम होगा, एक को इसर करेगा। अजीजों, उसी सपनों के द्वारा यूसुफ क्या बना? मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। जो प्रभु ने उसको शुरुआत में दिया था, उसमें वो खुश था। कुएं में डाला गया तब भी खुश था, जब पोतीफर के घर में गया गुलामी में रहा तब भी वो आनंदित था। हालेलुया, हालेलुया। जब जेल में डाला गया, बाइबल कहती है परमेश्वर उसके संग रहा और वो तब भी खुश था। हालेलुया। अजीजों, क्या वो प्रधानमंत्री बन के खुश हुआ? हालेलुया। वो प्रधानमंत्री बन के खुश नहीं हुआ, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने से पहले भी खुश था। अजीजों, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहना नहीं सीखे, प्रेस करना नहीं सीखे, उसके साथ नहीं चलना सीखे, उसके वचन को स्वीकार नहीं करेंगे। कभी कभी हम क्या होता है, चर्च आने में गुस्सा हो जाता है। आज भी जाना पड़ेगा, हफ्ते में 2 बार जाना पड़ेगा। नहीं प्रभु मेरे से 3 बार जाना पड़ गया तो बस समझो क्या कहते हैं पंजाबी से, क्या हो जाता है? 3 बार किसी बंदे को हफ्ते में 3 बार आना पड़ गया तो क्या होगा? क्या होगा? बड़ा मुश्किल होगा। अगर 4 बार ही आना पड़ गया तो क्या होगा? मैं कहा चुप ही जाए, रुक जाए। प्रभु तुम मत मुझे ढूंढना, मैं नहीं मिलूंगा। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? जबकि हम बाइबल, हम सब लोग कहते हैं प्रभु आप ही करने वाले हैं। हमारे क्या होता है? हम
हमारी सबकी सोच है, सब कुछ क्या कर रहा है? परमेश्वर ही कर रहा है। हमारा विश्वास है कि हमें आशीष कौन देगा? परमेश्वर देगा। हमारा विश्वास है कि हमें चंगा कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। मेरे पास्टर जी ने एक मैसेज लिखा मेरे बेटे को, उन्होंने एक मैसेज लिखा, कितनी खुशी की बात है। क्या लिखा था उन्होंने मैसेज? कि आजकल के शादीशुदा लोग पिक्चर देखने में 3 घंटे गुजार देते, पर चर्च में 1 घंटा नहीं गुजारते। 1 घंटा चर्च में नहीं गुजारते पति पत्नी। और एक उन्होंने बात बोली, कितनी खुशी की बात है, लोग 2000 रुपये डॉक्टर को लेके आएंगे लेकिन चर्च में 500 रुपये दान डालेंगे। कितनी अजीब बात है। 500 रुपये चर्च में दान में नहीं डालेंगे, डॉक्टर को तो देके आएंगे 2000 देके खुशी मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहते कितना खुशी की बात है। डॉक्टरों को 2000 देंगे, चर्च में 500 नहीं डालेंगे। कहते ऐसा नहीं है। अब मुझे पता ऐसा नहीं क्या, डॉक्टर पास जाएंगे 200 रुपए दे के आएंगे, 500 रुपए दे के आएंगे, लेकिन परमेश्वर को 10 रुपए देंगे। हमारा क्या परमेश्वर से चल रहे हैं? क्या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? अजीजों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु आपको बहुतायत से देना चाहता है, आपको बहुतायत से देना चाहता है। जब यीशु मसीह शादी के घर में गया, वहां पर यीशु मसीह ने कितना वहां पे मैं को बनाया, कितना मैं बनाया, कितने मटके थे वहां पे, कितने घड़े थे? हाँ जी, कितने घड़े थे? पढ़िए आप वहां पे देखिए, यूना के लिए पढ़िए। कौन सा अध्याय यूना के लिए? कौन सी यूना के लिए कौन सी आयत में लिखा हो? पर बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए, मुझे भी नहीं मालूम। आपको मालूम है? क्यों, कौन सी आयत में लिखा हुआ? बता सकते कहां में लिखा हुआ था? मालूम है आपको? किसी को मालूम पड़ सकता है। 2 अध्याय पढ़ लीजिए यूना के लिए, 2 पढ़ लीजिए, 10 पढ़ लीजिए। हर एक मुखिया पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यहाँ पे पढ़िए, 6 पढ़िए। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। हालेलुया। कितने थे? 6 मटके, जिनमें 2-2 बस मन समाना था। कितने थे? 6 मटके। उनमें कितना दाखरस आता था? 2-2 3 मन उसमें दाखरस आ जाता था। वहां पे कुछ लोगों को दाखरस नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? 6 के 6 मटकों को क्या कर दिया? पानी से दाखरस को बना दिया। हालेलुया। बहुतायत से परमेश्वर देना चाहता है आपको, थोड़ा नहीं देना चाहता, थोड़ा नहीं देना चाहता। शैतान थोड़े में कुछ करता है, परमेश्वर बहुतायत से देना चाहता है। इसलिए जो छोटा लड़का जो था, इसकी बुद्धि को किसने पकड़ा हुआ था? शैतान ने पकड़ा हुआ था। हमें शैतानी बुद्धि जिसके अंदर अपने तरीके से सोचना। हम भी इस जगह पे जितने लोग बैठे थे अपने तरीके से नहीं सोच रहे आजकल। हमारे बीच में आत्मिक तरीका नहीं, हमारी जितनी सोच भौतिक है, आत्मिक नहीं है। हम अपने तरीके से सोच रहे हैं, अपने तरीके से चल रहे हैं। बाइबल के बीच में लिखा है, हमारे खुदा जो तो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी मर्जी जमीन पे भी पूरी हो। और हमारे रोज की रोटी हम कहते हैं, हमारे बाप जो तू स्वर्ग में है,
प्रभु से मांगते हैं, खुदावन जो तो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए और हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारी मर्जी तेरी जिंदगी में पूरी हो। ऐसे लिखते हैं। अब ऐसे ही गाते हैं, ऐसे नहीं गाते आप। अब मुंह से प्रार्थना करते हैं, हमारे बाप जो स्वर्ग में तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य है, तेरे को जिस्मान, लेकिन जो दिल से प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना कौन सी? ए हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, रोज की रोटी सानू दे, सानू काम दे, नौकरी दे, ये कर वो करने। ऐसे नहीं है। बिजनेस बढ़ा दे, काम बढ़ा दे। हम प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं करते। देखिए जब हमारे गीत में अंगूठी आती है, जब अंगूठी कब पहनाई जाती है? जब अधिकार मिलता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि पत्नी का स्त्री पे किसका अधिकार है? पति का। पत्नी का स्त्री पे किसका अधिकार है? पति का। पति के स्त्री पे किसका अधिकार है? दोनों एक दूसरे के, स्त्री के, दोनों स्त्री के क्या है? मालिक। हालेलुया। कलीसिया का किसका अधिकार है? परमेश्वर। परमेश्वर का किसका अधिकार है? कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अधिकार किसको है? किसको अधिकार है? और कलीसिया को अधिकार है। हमें क्या बनना है? हमें कलीसिया बनना है। जब तक हम कलीसिया नहीं बनते, मेंबर नहीं बनना। जो मेंबर होता है वो मेहमान होता है। हम मेंबरशिप लेते हैं क्रिश्चियन कास्ट में, 200 रुपया पर मंथ, वो मेंबरशिप है। मेंबरशिप अलग है, वो मेंबर तो आप हैं, लेकिन कलीसिया बनना, कलीसिया मकलीसिया किसको बोलते हैं? जो वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल के बिल्कुल देखिए कि ये अंगूठी के 5 कौन से नग हैं? देखिए रोमी 5 अध्याय पढ़िए, रोमी 5 अध्याय 1 पढ़िए। जब हमारे ऊपर अंगूठी पहनाई जाती है तो हमारा जो पहला जो काम होता है, वो जो गोंद-धार है, जो गोंद होता है, एक हमारे करेक्ट को झाड़ करता है। हमें हालेलुया, हम दोनों अंगूठी के बीच में बंधे होते हैं। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अब देखिए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, विश्वास के द्वारा पति पत्नी होते हैं। हमें जब शादी होती है, जब कोई पादरी या कोई भी इंसान पति पत्नी घोषित करता है तो वो पति पत्नी हो जाता है। अगर शादी से पहले कोई संग रहता तो वो क्या करता है? व्यभिचार। अगर स्त्री पुरुष शादी से पहले एक साथ मिल जाए उसको क्या कहते हैं? व्यभिचारी लोग कहते हैं। उसको समाज बुराई देता है, लेकिन शादी के बाद अगर मिले रहे तो खुदावन आशीष देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मसीह जीवन है। हम विश्वास के साथ धर्मी ठहरते हैं, विश्वास के साथ हम दूल्हा दुल्हन बनते हैं। जहां पे लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, वचन के अनुसार जब हम धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या हो गए? परमेश्वर के साथ मेल रखे। परमेश्वर के साथ मेल मिला। हालेलुया। पहला मेल मिलाप, एक नाम किसका है? मेल मिलाप का। और लड़के ने क्या किया? तुरंत वापसी करने के लिए क्या किया? पिता से मिलाप किया, उसके बाद वापस आ गया। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, देखिए अनुग्रह तक, अब अनुग्रह आता है, इंजॉयमेंट आता है, खुशी आती है। हालेलुया। अब वो लड़के ने जब वापसी हुआ तो कितना आनंदित था, कितना खुश था। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब आप अपने आप को शुद्ध मानते हैं, आपके अंदर कोई दोष ना हो तो कितना खुशी होती है। कभी कभी
मैं जब वचन सुनाता हूं बहुत सारे लोगों के सिर ऐसे झुक जाते हैं, झुकते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाइयों के बहनों के बच्चों के भी झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? इसका कहने का वचन बातचीत कर रहे हैं, वचन आपसे बातचीत कर रहे हैं। वचन क्यों बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर आप में दिलचस्पी ले रहा है, परमेश्वर आपसे दिलचस्पी ले रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है, परमेश्वर आपका ध्यान रख रहा है। तो ये क्या होता है? क्या होता है? अनुग्रह आ जाता है। आप जिससे लायक नहीं होते वो प्रभु आपको दे देता है। अगर आप खिदाई के लायक नहीं है, खिदाई मिल जाती है। अगर आप धनवान बनने के लायक नहीं है, धनवान बन जाते हैं। हालेलुया। आप प्रभु का अनुग्रह में हर प्रकार से होता है, आत्मिक और सामाजिक तौर पे भी होता है। आत्मिक और सामाजिक तौर पे भी आप पर प्रभु का अनुग्रह हो जाता है जब रिंग पहनाई जाती है। आगे बढ़िए। पर परमेश्वर की महिमा की आशा पर, हाँ, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। घमंड हो जाता है। हालेलुया। हर एक विश्वासी के जीवन के बीच में जो विश्वास करता है, जिसने खुदावन के मुट्ठी को पहना हुआ है, हालेलुया, उसको घमंड हो जाता है। हाँ, प्रभु मेरे साथ है, सब कुछ हो सकता है। प्रभु मेरे साथ है, सब कुछ हो सकता है, उसको घमंड होता है। आगे बढ़िए। केवल यही नहीं, केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। और देखिए लिखा, जब क्लेश आता है, मुश्किलें आती हैं, तब भी विश्वासी क्या करता? घमंड करता है। ये तो प्रभु का अनुग्रह मुझ पर। हालेलुया। घमंड जब क्लेश आते हैं, क्लेश किस लिए आते हैं? मुश्किलें क्यों आती हैं? प्रभु जानबूझ कर हमारे पर क्या आ जाती है? विश्वास को परखने के लिए शैतान के हवाले कर अय्यूब पर मुश्किलें आई। अय्यूब उसमें आनंदित बना रहा। आगे बढ़िए इसको। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज, और क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न और होती है। खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है? और आशा से लज्जा नहीं होती। और आशा से लज्जा नहीं। जो लोग आशा में बने रहते हैं, उनको कभी शर्मिंदगी उठाने पड़ती। क्लेश तो आएंगे, लेकिन क्लेश के बीच में धीरज में बने रहना, विश्वास में बने रहना। प्रभु उस क्लेश की तरह धन्यवाद, प्रभु इस क्लेश की तरह धन्यवाद, इस मुश्किलों की तरह धन्यवाद, लेकिन उसके साथ धीरज साथ में रखना, इंतजार करना खुदावन के कामों का। हालेलुया। हालेलुया। वचन में साथ साथ चलने के बराबर है, वचन के साथ दौड़ने के बराबर है। जब आप क्लेश आएंगे, अब पीछे रह जाएंगे तो वचन आगे निकल जाएंगे। अब क्लेश में फंसे रहे। मैंने एक बार किसी से धन लेना था, 50,000 रुपया था मेरा। मैं लेने के लिए वहां पे खड़ा रहता था। वो कहते पास्टर जी कल आ जाइए। कभी कभी वो बोलते थे पास्टर जी अभी पैसे लेने वाला भी अभी आता, अभी आता, अभी आता, अभी आता। मेरा दिन वहां पे खराब हो जाता। एक दिन प्रभु ने मुझे क्या बोला? मुझे कहता है विषय क्या उसके साथ भी इधर ही खड़ा रहेगा या मेरे साथ चलेगा? किसके साथ चलेगा? इसके साथ चलेगा या मेरे साथ चलेगा? या तुम पैसे लेने के लिए वहां पे खड़ा रहेगा? उस दिन से क्या हुआ? मैंने छोड़ दिया, प्रभु के साथ चलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो हमें किसके साथ चलना है? परमेश्वर के साथ चलना। हम किसके किसका बज रहे हैं? इसका के साथ चलते हैं। आगे पढ़िए, इस पे लास्ट तक पढ़ दीजिए इसको। और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि
क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, हालेलुया, ये मुट्ठी पवित्र आत्मा है। अंगूठी जो है क्या है? पवित्र आत्मा है जो हमें दिया गया है। आगे बढ़िए। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, उसके द्वारा परमेश्वर का प्यार हमारे मन में डाला गया है। और हमारे मन में डाला गया। पिता का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में डाला गया। जब मुट्ठी बनाते हैं तो क्या होता है? पति पत्नी एक दूसरे तक मरने तक क्या है? वफादार है। हालेलुया, ये वफादारी है। ये जो लड़का जो था, छुटका जो था, सबसे छोटा था, इसके पिता को विश्वास नहीं था ये लड़का मेरे साथ क्या वफादारी के साथ रहेंगे। हालेलुया, जब प्रभु को मालूम पड़ जाते हैं ये वफादारी के साथ मेरे साथ रहेंगे, तो प्रभु आपको बेटा होने का अधिकार देता है, अपनी संपत्ति पर अधिकार देता है। हालेलुया, बाइबल कहती है संसार का जितना सोना है परमेश्वर कहता वो मेरा है, अगर उसका है तो मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अवतार से उसके साथ बने रहेंगे, आप कितना बनते हैं उसके साथ? 1 घंटा 2 घंटे बस। एक पत्नी अगर एक पति के साथ में हफ्ते में 2 घंटे बताए, बाकी सारा दिन कहीं और जाती रहे या पति जाता रहे, क्या पति उसको पसंद करेगा? पत्नी पसंद करेगी? आप परमेश्वर की दुल्हन है, खुदावन के साथ कितने रहते हैं? देखिए, और वहां पे एक और चैप्टर है, वहां पर बड़ा भाई है, वो क्या हो गया? गुस्सा हो गया। पिता ने उसको क्या बोला? क्या बोला? 22-23 और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावे, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, ये मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया, फिर जीव था, हो गया था, अब मिल गया है, अब हो गया था, फिर मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र देखिए यहाँ पर परंतु उसका जेठा जो बड़ा था वो गुस्से नाराज हो गया। कभी कभी हम देखते हैं कि आशीष बहुत ज्यादा लोगों को मिलता है, कभी कभी लोग कोई बदलाव नहीं। उसका बदलाव ना होने का कारण क्या है? हम जैसे हालात बने हैं वैसे बने रहते हैं। मैंने जलंधर कलीसिया में जैसे हैं वैसे बने रहे देखता हूँ, वैसे जैसे हैं वैसे बने रहे, हालात नहीं बदलते जलंधर कलीसिया में। लेकिन जो दूसरा कलीसिया में हालात बदल जाते हैं। बहुत सारे लोग बाहर बाद में आते हैं, उनको बच्चे की भी आशीष मिलती है, फाइनेंशियल तौर पे बढ़ते हैं। लेकिन जलंधर के कलीसिया में क्या हो गया? उधर प्रचार मैं करता हूं, इधर का पादरी में, उधर का भी मैं, एक जगह पादरी में। हालेलुया। समस्या क्या है? परंतु लिखा बड़ा लिखा, बड़े ने क्या किया? गुस्सा हो गया। हालांकि हमारे बीच में सब लोग ऐसे नहीं है जैसे नहीं है, और बहुत सारे लोग आत्मिक है हमारे बीच में। बहुत कम लोग जिस्मानी, लेकिन बहुत सारे लोग आत्मिक हैं जलंधर कलीसिया में। हालेलुया। जलंधर कलीसिया में ज्यादा लोग क्या हैं? आत्मिक है, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो जिस्मानी तौर पर चल रहे हैं चर्च के साथ। हालेलुया, हालेलुया। चंद लोग क्या है? बोलिए, चंद लोग जिस्मानी है और ज्यादा लोग आत्मिक है। और आप लोगों को खुद भी मालूम है कि हम आत्मिक है, जिस्मानी है नहीं मालूम होता। मालूम होता है प्रभु के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, सबको मालूम होता है। ये जो लड़का जो था, इसने पिता शिकायत की है, इसका हक था, इसका हक था पिता से शिकायत करने का, नहीं? क्योंकि पिता का काम बहुत करता था। आपको मालूम है, आपको एक स्पीच में बात बताना चाहता हूं। पिछले दिनों में मैं संघ को बोला कि मैंने तुझे चर्च से बाहर निकाल दिया। दोनों के बीच में क्या दिल है दोनों का? हमें
मेरी बात समझ गए? दोनों का दिल है। अब समझ रहे मेरी बात? ये जो लड़का जो था बड़ा पिता का सारा काम करता, सब जगह चलता था, हर जगह था। इसको शिकायत हो कि पिता ने मुझे कोई अधिकार नहीं। कभी कभी शिकायत होता है, शिकायत होना नहीं। हमारा पीटर भी शिकायत करता है, कभी कभी अपनी मां से शिकायत करता है। कभी कभी मां भी पर्सनली करती, भेदभाव कर सकती मां, बाइबल कहती, लेकिन परमेश्वर किसी से नहीं करता। बाप नहीं कर सकता, लेकिन पिता नहीं करता, लेकिन मां तो कर सकती। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है दूध पीती मां बच्चे को, बोलिए, छोड़ सकती है। दूध पीती मां बच्चे को छोड़ सकती है। शर्म मत करो, बाइबल कहती है। हालेलुया। दूध पीती मां बच्चे को छोड़ सकती, पिता कहता ना मैं कभी छोड़ूंगा ना। हो सकता मां पार्शली करे, हो सकता मां पक्षपात करे, लेकिन परमेश्वर से पक्षपात नहीं करता। ये जो बड़ा लड़का था, इसने पिता से शिकायत किया कि प्रभु मेरे साथ आपने न्याय नहीं किया। पिता ने क्या इसको जवाब दिया? कहता मेरा सब कुछ है, वो सब तेरा ही तो है। ऐसे लिखा हुआ नहीं, मेरा सब कुछ है वो तेरा ही तो है। क्या लड़के के पास अंगूठी है? क्या बड़े वाले के पास अंगूठी है? रिंग है इसके पास, इसके पास बड़े भाई के पास रिंग नहीं है। सब कुछ तो है, लेकिन अधिकार नहीं है। बाप ने उसको बड़े वाले को अंगूठी क्यों नहीं बनाया? छोटे को पहना दिया, बड़े को अंगूठी क्यों नहीं बनाया? जब वो सब काम करने वाला था, हर चीज करने वाला। कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु मैं तो सब कुछ ही कर रहा हूं, लेकिन मुझे आशीष नहीं है। मैं प्रार्थना भी करता हूं, गीत भी गाता हूं, ढोल की बजाता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन आशीष क्यों नहीं करता? कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बर्तन साफ करूंगी तो प्रभु मुझे आशीष देगा। कभी कभी सोचते हैं प्रभु मैं लंगर करूंगा, ये प्रभु। लोगों का ऐसा विचार है लोगों का, विश्वास नहीं। हालेलुया। इस लड़के को क्यों नहीं आशीष? हालांकि हर एक सेवा का एक फल है। इस लड़के को क्यों नहीं अधिकार मिला? मालूम क्या हुआ? जब छोटे वाला घर छोड़कर गया, इसने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। हमें इसने अपने अधिकार का, पलोठे का अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। जब तक आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते, आपका जो अधिकार है वो तो आप बेच रहे हैं, शैतान को बेच रहे हैं। याकूब ने किसका अधिकार खरीदा था? अपने भाई का। किस चीज में? दाल रोटी में। हम दाल रोटी के लिए जो आपका विश्वासी का अधिकार बेच रहे हैं, तो प्रभु आपको कहां से अधिकार देगा? दाल रोटी के लिए हम खुदावंत को बेच, अपने अधिकारों को बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे। काम के लिए यीशु को छोड़ देते, चर्च को छोड़ देते, रिश्तेदारों के लिए छोड़ देते। अधिकार शैतान को दे रहे, अपना अधिकार किसको दे रहे? बोलिए, किसको दे रहे अपना अधिकार? कभी कभी शैतान के रूप में रिश्तेदार आते हैं, वो ले जाते। कभी कभी बड़ा काम आ जाता है, वो ले जाते। हमारा अधिकार शैतान छीन रहा है, हम अपना अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बाइबल में भी बोला छुटका और जेठा जेठ के पास अधिकार था अपने भाई को रोकने का, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का नियम कहता है, जो पिछली जो व्यवस्था है वो कहती है कि सारा अधिकार किसके पास होता था? जेठे के पास, बड़े भाई बड़े के पास होता। लेकिन इसने अपने इस्तेमाल नहीं किया।
इसने अपने भाई को रोका नहीं, जाने से नहीं रोका। गौर कीजिए, क्या हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं चर्च के बीच? क्या आपके पास विश्वासी का अधिकार है? हेलो, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं विश्वासी का अधिकार? आप बोलते हैं अपने पास पवित्र आत्मा है, पाक रूह है, नहीं? सब लोग बोलते पवित्र आत्मा है। कितने लोग बोलते विश्वास करते हैं पाक रूह है? कितने लोग विश्वास करते हैं पाक रूह है? जिन्हें को पवित्र आत्मा जिन्हें को अपने हाथ खड़े करो, जिन्हें को पाक रूह है कि तुम विश्वास करते हो अपना हाथ तक तुम अदा कितना कभी अपने हाथ का इस्तेमाल कितना कभी? विश्वासी का की हक है? विश्वासी का पूरा हक है कलीसिया ने अधीन रहना। हालेलुया। कि तुहाडे ते अधीनता है। जब तक तुहाडे अंदर अधीनता नहीं है, अधीनगी नहीं है, और जब तक अंगूठी नहीं पहन सकते, दुल्हन बनना है उस यीशु की। आमीन। एक लड़का जड़ा है छुटका है और इन वापसी की होश में छा गया है कि मैं गलता आज मैं की करना है, तौबा करके बाप दे के प्रायश्चित करना है। और जितने इसने पिता के सामने जाके इकरार किया, अब आपको पसंद आया होगी, तौबा पसंद आ गई, उसने तुरंत उनकी गिफ्टी को उठी पहना देते, अधिकार देता, हक देता, उन्हें विश्वास हो गया ये मेरे ताकत थे जड़ा मैं तान सौंप रहा इनके संबंधी शक्ति रखता है। खुदावन ताकत पर सच्चा तान नहीं सौंपेगा। लुका की 16 जाएगी 11 पढ़ के देख लो, पढ़ दे 16 की 11 पढ़ के, लुका 16 की 11 पढ़ के देखो। इसलिए जब तो धर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन तुहानू कौन देवेगा? हालेलुया। जब तक तुसी जेड़ा तुहाडे कोल है, जो कोई तुहाडे कोल है, अगर ओदे ते तुसी वफादारी नाल खुदा नाल ना चले तो परमेश्वर तुहानू सच्चा धन किवें देवेगा? आमीन। हालेलुया। जब तक तुसी अपने आप खुद अपने सोच के अनुसार पवित्र ना ठहरे, प्रायश्चित ना किया, रब दे नाल ना चले, तो फिर रब भी तुहानू उन्नी बरकत देवेगा जिन्नी परमेश्वर ने इस्राएलियां नू 40 साल दे किता, 40 साल दे विच दित्ती हो। आमीन। परमेश्वर उन्होंने बिच्छुआं तो बचाता रहा, सर्पां तो बचाता रहा, मौत तो बचाता रहा, और 40 साल परमेश्वर ने उन्होंने की कीती? देखभाल की। हालेलुया। ना तो एक रात की भुखा रखिया इतों तक कि उन्होंने बटेरियां का मीट भी खिलाता रहा। हालेलुया। हालेलुया। इस करके जो तुहाडे को समय है सोचने का, थोड़े समय सोच के अखा बंद करो,